इस गिरावट में क्या करना चाहिए? क्या ये जो गिरावट दिख रही है ये खरीदारी का मौका है? एक समय में 5400 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद आज ये स्टॉक लगभग 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये इतनी बड़ी गिरावट आखिर हो क्यों रही है? पेंडेमिक के समय में सारे रिकॉर्ड आप कह सकते हैं तोड़ने वाला ये स्टॉक। मैं जब रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ दोस्तों, चाहे वो रेवेन्यू हो, मार्जिन हो, तमाम जगहों में फिनोमिनल कह सकते हैं आप परफॉर्मेंस ही कंपनी दिखा रही थी। सिर्फ आप कह सकते हैं इनकी एक मेडिसिन थी मोलनुपिराविर। आई एम रियली सॉरी अगर मैं वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ। मैं आपको जब इसके फैक्ट्स की ओर लेकर के जाऊंगा तब आपके साथ इसको इत्मीनान से चर्चा करूंगा। बट ये जो इनकी जो दवाई थी वो एक शानदार चीजें दिखाई, लेकिन पेंडेमिक के बाद चीजें एकदम उलट हो गई दोस्तों। लगातार हो रही सप्लाई के कारण डिमांड नीचे थी और सप्लाई एक्सट्रीम लेवल में जा रही थी, जिसका असर अब धीरे धीरे स्टॉक प्राइस में आना शुरू हो चुका था। और आज भी आप कह सकते हैं, जो कहते हैं दोस्तों कि जो आप देखेंगे अभी क्वार्टरली 3 के जब नंबर्स आए, सरप्राइजिंगली बहुत बहुत नेगेटिव थे। एबिट मार्जिन हिस्टोरिकली लो ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम्स अब देखने को मिल रही हैं हमें। और यही कारण है कि स्टॉक एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। इस एक वीडियो में थोड़ी सी बड़ी होगी दोस्तों वीडियो, लेकिन अगर आप वाकई में सीरियस हैं डीवीज लेबोरेटरी में क्या करें क्या ना करें इस बात को जानने के लिए, यकीन मानिए मुझे लगता है इस वीडियो से ज़्यादा अच्छा वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं टफ होगा मिलना। क्योंकि देखिए मैंने आपके साथ शेयर करूंगा वो है इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल। सारे डेटा उन्हीं के थ्रू हैं, तो ये डेटा के लिए उन्हें धन्यवाद है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो चीज़ें और भी जो मैं ऐड करूंगा और चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, मुझे लगता है ये वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगी। कोई भी ये बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन की नहीं होगी दोस्तों, सिंपली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये एक वीडियो बनाई जा रही है जहाँ पे आपके मुझे लगता है तमाम डाउट्स सिर्फ एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और देखिए ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर तुरंत से ही सब्सक्राइब कर लें और हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार पे आए इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो, आप स्टॉक में कहाँ फंसे हुए हैं, अन्य कौन से स्टॉक है जिसमें आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन करूं, और आप कह सकते हैं कौन सा और स्टॉक है, चाहे कौन से, या आप कह सकते हैं कोई और सेक्टर को अगर आप एनालाइज करवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि डीवीज लैब्स में भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कह लीजिए कॉमेंट्स आ रहे थे कि डीवीज लेबोरेटरीज में करें क्या। देखिए क्या रहता है ना कि वीडियोस बनाना, इस तरह के वीडियो बनाने में समय लगता है दोस्तों। ठीक है, तो शायद मैं अगर अभी नहीं 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बनाऊं, बट मैं बनाता ज़रूर हूं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और कौन से स्टॉक्स में एनालिसिस करना है। और आप कह सकते हैं इसके स्टॉक को भी अगर लेकर के इस वीडियो के बाद भी कोई आपकी क्वेरी होगी, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं आपको फैक्ट्स की तरफ, जहां पे हम एनालाइज करेंगे आखिर डीवीज लेबोरेटरी में गिरावट क्यों हो रही है और इस गिरावट में एक्चुअल हमें क्या करना चाहिए, वो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो सीधा लेके चलता हूं अब इस वीडियो की तरफ, सेकेंड हाफ तरफ। तो थोड़ा सा बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर, और देखिए आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन आर्टिकल को, दैट डीवीज लेबोरेटरीज हैड अ ड्रीम रन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। डीवीज लेबोरेटरीज ने अपने निवेशकों को पैसे भर भर के बना के दिए हैं पेंडेमिक के समय में। नाउ द कंपनी become the second largest in pharmaceutical space in terms of market capitalization, just behind the Sun Pharma। कंपनी इतनी शानदार इतनी बड़ी हो चली थी कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल स्पेस में बन चुकी थी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जस्ट आफ्टर Sun Pharma। The stock price reached record highs. However, over the past few months, the stock has been under pressure। देखिए पेंडेमिक में इतनी शानदार रैलियां हुई कि भाई ये मार्केट कैपिटलाइजेशन में सेकंड नंबर पे आ गई, रिकॉर्ड हाई में स्टॉक प्राइस हुए, लेकिन वही होता है जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। और वही इस बात हो रहा है कि पिछले कुछ महीनों में बहुत बहुत ज्यादा गिरावट में ये स्टॉक है दोस्तों। A big setback came earlier this month when Divi's laboratory reported a historically low EBIT margin of 24% for the quarter ended December 2022। दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर्स निकल के आए दोस्तों, उसने आप कह सकते हैं एक बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका दिया
किस चीज में दोस्तों? इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली नंबर्स, जब इन्होंने लोएस्ट, हिस्टोरिकली लोएस्ट एबिट मार्जिन 24% पेश किए। This shocked investor as the company has maintained EBITDA margin of 33 to 40% over the years. अब आप समझिए 24% हिस्टोरिकल लो है। कई लोगों को लगेगा 24% तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन समझिए आप, ये वो कंपनी है जो 33 से 40% का एबिटा मार्जिन मेंटेन रखती थी कई सालों से। एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्टॉक हैज टैंक्ड 17 to 18% सो फार सिंस February 1। और 1 फरवरी से अभी तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 17 से 18% टूट चुका है, शायद उससे ज्यादा। In the last 2 years, Davies Labs benefited significantly from being the supplier of a key drug, molnupiravir। molnupiravir, ठीक है, ये एक ड्रग होता है जो कोविड के समय में इस्तेमाल किया जाता था, और ये एक तरफा बेनिफिशियर रहा है किसके टर्म में, किसके लिए? अब डेविस लेबोरेटरी के लिए, ठीक है। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 एंड इंक्रीज डिमांड फॉर एक्टिव API ड्यूरिंग द पैंडेमिक, बट इट्स अर्निंग मोमेंटम स्टार्ट फेडिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2023। लेकिन जब फाइनेंशियल 23 शुरू हुआ तो इसकी अर्निंग दोस्तों डाउनफॉल में आ गई। तो देखिए, आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है, क्यों ये तेजी हुई थी। पहले ये समझना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। आगे है amid rising input cost, pricing pressure and high base of the previous year, the company's earning have declined consequently in the past 3 quarters। लगातार इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, प्राइसिंग प्रेशर में आना, और पिछले कई सालों की जो हाई बेस बढ़ना, वो इनकी जो कह लीजिए सकते हैं अर्निंग है, लगातार 3 क्वार्टर से इन्हें डिक्लाइन दिखा रहे हैं। नाउ द स्टॉक प्राइस हैज ऑल्सो करेक्टेड अकॉर्डिंगली। कितना करेक्ट हुआ है, कितनी गिरावट है, आप समझिए 5400। इसने ऑल टाइम हाई बनाया था अक्टूबर 2021 में। जी हाँ दोस्तों, बियर विथ मी, 5400 का इसने हाई बनाया था, और उसके बाद से 2740 लास्ट वीक में टच किया था। अभी लगभग 2900 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे ये कितनी भयंकर, कितनी सीवियर गिरावट है दोस्तों, ठीक है। आगे है द कंपनीज 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो हैड टच्ड नियरली 70x, ठीक है, अक्टूबर 2021 में, विच हैज नाउ कम डाउन टू 40, यानी 70 से 40 तक आ चुकी दोस्तों एक साल की फॉरवर्ड अर्निंग रेशियो जो है दोस्तों। आगे है डीवीज लैब हैड ट्रेडेड एट प्रीमियम वैल्यूएशन द पास्ट, बट रीसेंट प्रेशर मार्जिन एंड म्यूटेड ग्रोथ आउटलुक राइज कंसर्न। देखिए, जब आप इतने शानदार एबिट मार्जिन 33 से 40% में काम करते हैं, धंधा करते हैं, तो आपके जो प्राइस होता है, जो आपका शेयर प्राइस होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करता है। बट जो लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है आपके एबिट मार्जिन में, वो अब वो जो प्रीमियमाइजेशन था, जो प्रीमियम कह लीजिए शेयर प्राइस थे, उसमें गिरावट दिखा रहा था दोस्तों, ठीक है। आगे देखें, डीवीज लैब वर्सेस बेंचमार्क इंडाइसेस, ठीक है। डीवीज लैब्स और बेंचमार्क इंडाइसेस में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, आप देखिए ये रहा डीवीज लैब, एक शानदार एक तरफा रैली, ना यहाँ पे निफ्टी 50 को टच कर रहा है और ना ही निफ्टी फार्मा, दोनों को ही आउट परफॉर्म कर रहा था ये इतने समय से। लेकिन अब आप देखें तो ये रेशियो आ चुका है। तो यही कारण है मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब, जब स्टॉक कोई बहुत ऊपर भाग जाए ना, तो देखें वो भाग क्यों रहा है। क्या ये वन टाइम को उसका प्रोडक्ट है जो इतना ज़्यादा चल रहा है उस कारण ये तेज़ी है, या कुछ एक सेक्टर रिवाइवल हुआ है जिस कारण उस सेक्टर में ही बहुत अच्छी कंपनी थी उस कारण तेज़ी हो रही है। तो उस समय स्टॉक को जब तेज़ी हो इंजॉय कीजिए, बट प्रॉफिट बुक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ ऊपर जाती है वो वैसे ही नीचे भी आती है दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें हो गई। आगे कुछ चीज़ों पे आप चर्चा करते हैं कि आखिर आगे करना क्या है। देखें, व्हाट्स वेगिंग इट डाउन, आखिर क्या चीज़ इसे गिरा रही है, ठीक है। देखिए, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम, आप में पॉज करके आप पढ़ सकते हैं भाई किस तरह के नंबर्स आए हैं। हम बात करते हैं इन चीज़ों की जो पॉइंट हिस्टोरिकली है। हिस्टोरिकली लो एबिटा मार्जिन ड्यू टू डिक्लाइनिंग ग्रॉस मार्जिन टू द अबाउट 57%। जो हिस्टोरिकली जो एबिटा मार्जिन में गिरावट हुई है, जो कि एक सबसे वन ऑफ द बिग रीजन है
आपके शेयर प्राइस में गिरावट का, वो इसलिए है कि ग्रॉस मार्जिन में आपको गिरावट देखने को मिली है अबाउट 57%, विच इज इवन लोअर देन द ट्रेंड ऑफ अराउंड 61% प्री कोविड लाइक पीरियड। सोचिए प्री कोविड पीरियड से भी कम ये दोस्तों हुई है। द 54% ईयर ऑन ईयर फॉल इन कस्टम सिंथेसिस बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है उसमें 44% की साल दर साल में गिरावट होना, विच इंक्लूड्स मोल्नोपिरेविर सेल्स, ठीक है, जो कि एक सबसे बड़ा कारण रहा है, इंडिकेट दैट द बेस बिजनेस एक्स मोल्नोपिरेविर इज नॉट डूइंग टू वेल एंड मे रिक्वायर टाइम टू रिकवर। इनकी जो कीड रख थी वो सिर्फ अच्छा कर रही थी, वरना बाकी बिजनेस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं और उन्हें अभी समय लगेगा स्टेबल होने में। और यही कारण एक और है जो स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट दिखा रहा है। तीसरा, जो सिर्फ यही स्टॉक नहीं, तमाम जो आप कह सकते हैं कंपनीज है फार्मा, वो झेल रही हैं। और वो क्या है? प्राइसिंग प्रेशर इन जेनरिक एपीआई बिजनेस। जो प्राइसिंग प्रेशर झेल रही हैं तमाम फार्मा कंपनीज दोस्तों, किस चीज़ में? आप देखें एपीआई बिजनेस में हाईली प्रॉफिटेबल इज हाई एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज रिलेटिवली लो। देखिए प्रॉब्लम ये हो गई ना कि डिमांड इतनी ज़्यादा हो चली है कि भाई साहब की माफ़ कीजिएगा, सप्लाई इतनी ज़्यादा हो चली है कि डिमांड उतनी है नहीं। तो जब ये नहीं होता है तो क्या होता है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है? इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज कंटिन्यू टू इम्पैक्ट। ठीक है भाई साहब, जो इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है और जो जियोपॉलिटिकल कह लीजिए आप अनसर्टेनिटी है, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इन कंपनीज को। और डीवीज लैब कोई ऐसा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल नहीं है जो ऐसा ना हो रहा हो जहाँ पे। ठीक है, अब चलते थोड़ा आगे, आप देखें। While part of the decline in DV's labs earning in Q3 was expected, देखिए Q3 में जो अर्निंग होने वाली थी वो गिरावट होगी, इसका हर को पता था ये बात। ये कोई बहुत ही अलग चीज़ें नहीं हो गई हैं, ये पता ही था ये हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू मोल्नोपिराविर सप्लाईज कमिंग ऑफ। ठीक है, क्योंकि भाई जो मोल्नोपिराविर जो एक बहुत शानदार अर्निंग में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा था, वहाँ पे गिरावट हो रही थी। अराउंड 300 बेसिस पॉइंट इम्पैक्ट इन आवर व्यू। Now the base business margin erosion was surprisingly broken firm। ठीक है, ये जो बेस बिजनेस मार्जिन में गिरावट हुई ना, ये बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आई। और यही कारण है कि जो ब्रोकिंग फर्म है बैंक ऑफ अमेरिका, BOFI, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी, नोटेड इन इट्स पोस्ट अर्निंग रिपोर्ट ऑन द कंपनी। और यही बात किसने देखी है दोस्तों? कह लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की अर्निंग के बाद, वो ये बात कह रहे हैं। नाउ द मार्जिन मॉडरेशन कुड बी ड्यू टू एडवर्स बिजनेस मिक्स। ठीक है, जो ये मार्जिन में मॉडरेशन हुई है वो इसलिए हो सकती है क्योंकि एडवर्स बिजनेस मिक्स, शेयर ऑफ कस्टम सिंथेसिस डिक्लाइनिंग ऑफ 40%, जो मैंने पहले बताया कि भाई साहब कस्टम सिंथेसिस जो बिजनेस है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। व्हाट इज हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 45% एंड द इम्पैक्ट फ्रॉम हाई कॉस्ट रॉ मटेरियल। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे है, एज पर रिपोर्ट देयर कुड बी रिकवरी फ्रॉम द Q3 EBITDA मार्जिन एडेड बाई। ठीक है, ऐसा नहीं है सब बहुत खराब है। हाँ, आने वाले समय में आपको शायद कुछ रिकवरी देखने को मिले। कैसे? रॉ मटेरियल कॉस्ट स्टार्टिंग टू सॉफ्टन फ्रॉम सितंबर अक्टूबर एंड मे फ्लो थ्रू विद द लैग। जो रॉ मटेरियल कॉस्ट दोस्तों वो लगातार अब सॉफ्ट होती चली जा रही है और आने वाले समय थोड़ी सी वो कमजोर और हो, ऐसा कहा जा रहा है। जो कस्टम सिंथेसिस रेवेन्यू दोस्तों उसमें पिकअप देखने को मिले विथ 2 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट एंड 1 कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू Q1 ऑफ फाइनेंशियल 24। फाइनेंशियल 24 के जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे आपको इन बिजनेस कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में कुछ रिकवरी देखने को मिले और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ सपोर्टेड बाय न्यू लॉन्चेस दैट हैव बेटर रियलाइजेशन। जो लगातार नए लॉन्चेस ये करने वाले हैं उसके कारण जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ होगी वो भी एक रिकवरी का काम कर सकती है। और यही कारण है वो कह रहे हैं वी एस्टिमेट फाइनेंशियल 24-25 मार्जिन इंप्रूविंग टू 31 to 34%। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24 to 25 का जो मार्जिन है वो 31 से 34% रहेगा। वो है प्री कोविड एवरेज ऑफ 36, लेकिन वो फिर भी प्री कोविड के 36% से अभी भी नीचे ही रहेगा। और इसी तमाम चीज़ों को इसका जो शेयर प्राइस है वो प्राइस इन कर रहा है दोस्तों। आगे देखिए, वैल्यू करेक्शन। देखिए वैल्यू करेक्शन के बारे में क्या है? ड्यूरिंग द पैंडेमिक नॉट ओनली डीवीज लैब बट मोस्ट एपीआई एंड contract manufacturing companies such as L'Oreal Lab, Aarti Drug, Granule India, Gland Pharma, etc. gained as concern over supply distribution
had led to pharma companies globally stocking up raw material, and due to increased inquiries in India as companies look for alternate source in to China. देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है ना, आप सुन रहे होंगे आजकल लगातार कह लीजिए इंस्पेक्शन चल रहा है कंपनीज का। बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनीज हैं, जो फार्मा कंपनी नहीं कहना चाहिए, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, और सबसे बड़ा नाम जो हम हमेशा सुनते होंगे आप, वो है यूएस एफडीए। ये जारी ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि अब चाइना के अलावा लोग मार्केट ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद क्वालिटी वाइज हम उतने अच्छे नहीं हैं दोस्तों। देखिए दिस इज़ अ फ्रैंक क्वेश्चन, दिस इज़ अ फ्रैंक आंसर, क्योंकि हम अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसते चले जा रहे हैं। और ये सिर्फ कोविड के बाद सिर्फ डीवीज लैब नहीं दोस्तों, तमाम जो एपीआई और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनी, जैसे लॉरेस लैब, आरती ड्रग, उन्हें ये तमाम चीज़ें फेस करनी ही पड़ रही हैं। ठीक है, आगे आप देखें, द स्टॉक्स ऑफ दिस कंपनीज रैलिड एंड देयर वैल्यूएशन बिकम एक्सपेंसिव। देखिए कोविड के समय में आपको पता है फार्मा इतना ज़्यादा भाग गया, क्योंकि वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा महंगी हो गई कि COVID-19 largely behind us, valuation are correcting, but they're still higher than COVID levels. Input cost inflation also impacting business of API companies. देखिए उसके बाद जब पेंडेमिक आया उसके बाद वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई कि करेक्शन शुरू हुई, और अभी भी करेक्शन जारी है। लेकिन अभी भी कई लोगों को स्टॉक एक्सपेंसिव लगता है, और जो कि है। ठीक है, और यहाँ पे वही बात कही जा रही है भाई कि सो विद इन फार्मा इज द एपीआई एंड सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन स्पेस स्टिल अट्रैक्टिव कंपेयर टू फॉर्मुलेशन प्लेयर्स। ठीक है, ये कहा जा रहा है। आगे देखें, इन केस ऑफ डीवी लैब्स, क्योंकि हमको डीवी लैब में है तो डीवी लैब में बात करेंगे। द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट इंप्रूवमेंट इन अर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर। मैनेजमेंट का ये मानना है कि नेक्स्ट क्वार्टर से हमारी अर्निंग शायद अच्छी हो जाए। इट ऑल्सो हैज प्लान्स इन प्लेस टू ऑगमेंट ग्रोथ थ्रू कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड प्रोडक्ट लॉन्चेस। लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन हम करेंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। इसके बैक को लेकर के, इसको लेकर के मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है। बट हाउ क्विकली कैन इट रिवाइव ग्रोथ एंड विल इट एबल टू रीच प्री पैंडेमिक लेवल। लेकिन तमाम चीज़ें सही हैं, लेकिन ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, ये कब तक चीज़ें बैलेंस शीट में आएंगी, और क्या प्री पैंडेमिक लेवल हम वापस से रीच कर पाएंगे जो वैल्यूएशन थी या मार्जिन थे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट की, वो है आउटलुक। क्या है आउटलुक दोस्तों? तो देखिए, डीवीज लैब हैज एन इम्पैकेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड क्वालिटी कंप्लायंसेस। डीवीज लैब के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एग्जीक्यूशन का, वो बहुत शानदार रहा है। क्वालिटी कंप्लायंसेस A1 रही हैं। ठीक है, आगे है कैश रिच विद रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट्री स्किल्स। द कंपनी हैज सीन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन बिजनेस ओवर द ईयर्स। ठीक है, आप देखें तो कंपनी बहुत बहुत शानदार, आप कह सकते हैं कि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इनके पास शानदार केमिस्ट्री स्किल्स है, कैश रिच कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग रोबस्ट है। ठीक है, आगे है हाउएवर with the overall pricing environment getting tougher globally, maintaining the revenue growth seen in the past decade may not be easy for the company. लेकिन let's be frank, let's be clear, let's be honest कि जिस तरह की रैली हो चुकी है और जिस तरह के आने वाले समय में दोस्तों हमें प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तमाम जो पिछले डेकेड में यानी पिछले 10 सालों में जिस तरह की हमें ग्रोथ देखने को मिली, उसे मेंटेन कर, रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन देखने को मिली, उसे मेंटेन करना काफ़ी हद तक टफ रहेगा। Now, DV's Labs has had periods of supernormal profit from certain product through the decade. DV's Lab के साथ अच्छी चीज़ ये रही है कि कभी कभी आप कह सकते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट के लिए आते हैं जिनके अराउंड उनको बहुत शानदार प्रॉफिट होता है। दिस as well as low manufacturing costs help them achieve higher than industry revenue growth and margins. But now some of the past opportunities are waning and there is not much visibility on big product lineup for the future. So it would be difficult to replicate past growth trend. A fund manager told ET Prime on the condition of anonymity. ठीक है, देखिए एक फंड मैनेजर ये कहना है कि भाई जो चीज़ें हो गई, आने वाले समय में कुछ ऐसा प्रोडक्ट इनका नहीं दिखता, आने वाले समय में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, ऐसा कोई बिग प्रोडक्ट लाइनअप में नहीं दिखता जो फ्यूचर में, जो पास में एक शानदार प्रोडक्टिविटी, जो एक शानदार रैली देखने को मिली है, वो आगे दिखा सके। ठीक है, तो इसके और इस बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ दोस्तों। Brokerage firm Ambit Capital said in a report there are some positive such as clearance for the company's काकीनाडा SEZ प्लांट। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्लांट में काकीनाडा है, वहाँ पर देखिए माफ़ कीजिएगा अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वहाँ पे जो इन्हें के लिए क्लियरेंस मिला है वो काफ़ी अच्छा है, विच मे स्टार्ट कमर्शियल ऑपरेशन इन 2 to 3 years एंड एनहांस रेवेन्यू ग्रोथ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द कस्टम सिंथेसिस बिजनेस एंड लॉन्च ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
contrast media product over the next 2 years. However, the timing and pace of recovery is tough to call. This keeps us cautious. देखिए, अच्छी चीज़ है कि आपको भाई इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको प्लांट मिल गया है, लेकिन उसका कमर्शियल प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा? 2 से 3 सालों में। आने वाले समय में जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिले दोस्तों कस्टम बिजनेस में, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सब चीज़ें रिकवरी में टाइम लगाएंगी दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि लोग कॉशियस है इस कंपनी में। नाउ द ब्रोकरेज हैज लोअर्ड फाइनेंशियल ईयर 23-24 अर्निंग ईपीएस बाय 13 to 14%, और यही कारण है ईपीएस में 13 से 14% की गिरावट देखने को मिली है दोस्तों अर्निंग पर शेयर में, ब्रोकरेज ने कम कर रखी है, ठीक है। To factor in sharper than expected decline in customer synthesis revenue and limited visibility on growth pickup in the near to medium term. क्योंकि जो सिंथेसिस रेवेन्यू बिजनेस था ना, जो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस, वहां पे जो गिरावट आई, ये बहुत ज्यादा डरा चुकी निवेशकों को दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखिए एनालिस्ट मीट में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑन ट्रेंड लाइन, एनालिस्ट हैव अ मिक्स्ड व्यू ऑन डीवीज लैब्स. Of the 24 annual recommendations, 9 have a sell rating on the stock, 8 have hold and 7 have a buying rating. यानी सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो अभी भी सेल की बातें कर रहा है. Earning momentum over the next few quarters as well as more clarity on future product pipeline will be a crucial watch out for. For now, things just may seem normalizing after pandemic included boom. ठीक है, देखिए साफ बात ये है कि ऐसी कोई अब बहुत भयंकर गिरावट नहीं हो जाएगी डीवीज लैब में, या अगर आपके पास 2500-2600 में है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत भयंकर गिरावट होगी, लेकिन हाँ, अब उस प्रकार की रैली आप प्लीज मत एक्सपेक्ट कीजिए कि स्टॉक यहाँ से कोई बहुत बड़ा रैली दिखाएगा. आप प्लीज एबनॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी मत एक्सपेक्ट कीजिएगा. और स्टॉक अच्छा है नो डाउट, लेकिन कोई बहुत शानदार रैली, कोई बहुत बड़ी तेजी हमें नहीं दिखती. और आने वाले समय में जो क्वार्टर के नंबर्स आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि भाई साहब आगे होने क्या वाला है. तो ये छोटी सी एनालिसिस दोस्तों, हर एक पहलू पे, हर एक चीज़ पे डिटेल में एनालिसिस की गई है. अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, कंप्लीट एनालिसिस आपको लगातार अनबाइस तरीके से मिलती रहे दोस्तों. और ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, आर्टिकल था, पूरी तरह से आपका शेयर किया मैंने. जो आपकी राय हो, आपको और क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप कितने रुपए में इसमें खरीदे हुए हैं ये भी ज़रूर बताइएगा. यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.